अरे चिंटू की मम्मी कहाँ हो? क्या जी? ये बैग देख रही हो, पूरा पैसे से भरा है। इसको अच्छे से रख दो ले जाके, क्योंकि कल तहसील में जाना है खेत की रजिस्ट्री के लिए। ठीक है। ध्यान से रखना। सुन रही हो चिंटू की मम्मी, हम सोच रहे हैं कि एक 4 व्हीलर गाड़ी ले लें। हम लोग जहाँ मन करेगा तहाँ जाएंगे रोज घूमने। कभी धनहा, कभी पटना, तो कभी कुशीनगर, कभी नौका बिहार। मान लीजिए आज आप 5 लाख का गाड़ी लेंगे ना, कल के वेले ना 4 लाख मिलेगा और दिन ब दिन घटता जाएगा। अगर आप जमीन लेंगे ना, 1-2 साल में ना डबल ट्रिपल मुनाफा देके जाएगा। हाँ यार, तुम तो बात सही कह रही हो। गाड़ी न लेके इससे अच्छा है कि कहीं बढ़िया जमीन देख के उसको खरीद लिया जाए। कहीं जमीन ही देख। अरे भैया गए, घर में जाओ तुम। अरे भैया आइए ना, बैठिए बैठिए भाभी। सब छोटे, सब क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, अपना बताइए। सब ठीक है छोटे। अपनी बिटिया के लिए एक लड़का देखा था और वो लड़का पसंद आ गया है। शादी उसकी फिक्स हो गई है, ठीक ठाक हम लोग कर दिए हैं। सोच रहे हैं कि इसी लगन में उसकी हाथ पीले कर दें। अरे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब आप शादी फिक्स ही कर दिए हैं तो बिटिया की शादी हम लोग बहुत धूमधाम से करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तुम टेंशन की बात कर रहे हो? इधर पूरा दिन टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? टेंशन? कैसा टेंशन? मेरे रहते हुए आपको कैसा टेंशन? मुझे बताइए। तुम तो जानते हो छोटू, मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया और अंत में जब पिताजी का देहांत हो गया तो तुम्हारा शादी भी कर दिया। देख छोटे, इस टाइम तो मेरा हाथ बिल्कुल खाली है और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ इतनी महंगाई हो गई है। मैं परसों ही गया था बेड का तलाश करने के लिए, कितना पड़ रहा है उसका, इतना ज़्यादा दाम बता रहे हैं वो लोग कि मेरे समझ से बाहर है। फ्रिज के लिए भी गया था, उसका भी दाम बढ़ गया है। मतलब हर चीज़ का, राशन हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। और ये देखो ना, मतलब बेटी की शादी करनी पड़ती है तो ऊपर से कुछ पैसा भी देना पड़ता है और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, साफ हाथ खाली हो गया है। छोटे, तू बोल रहा है कि अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करो। यार मैं तो सोच रहा हूँ कैसी भी करके नॉर्मली शादी कर दूँ, उसकी भी बजट नहीं बन पा रही है। मेरा दिमाग चकरा जा रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे भैया, आज आप ही की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी पाया हूँ, इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा सब बिटिया की शादी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप बेफिक्र होकर घर जाइए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जितना पैसा लगेगा, जितना पैसा खर्च होगा, सब मैं लगाऊंगा। ठीक है बाबू, मैं चल रहा हूँ, बहुत से काम है अभी घर पे। ठीक है भैया, चलिए। चलिए चला जा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा भैया, आपका भाई अभी जिंदा है। सुनिए, भैया से क्या कह रहे थे? बोले यहाँ पे बैठो तो बताता हूँ, बैठो। अरे यार, तुम तो जानती हो भैया हमको इतने अच्छे लेवल पे लिया दिए और वो खुद कितना परेशान है। जैसे तैसे कमा के घर पे किसानी वसानी करके अपना खर्चा चलाते हैं, परिवार का खर्चा चलाते हैं। और वो बिटिया का शादी फिक्स कर दिए हैं अपने। सोच रहे हैं कि इसी लगन में उसका हाथ पीला कर दे। तो कितना बेचारा परेशान है, वो कर नहीं पा रहे, कहाँ से लगाएंगे इतना पैसा खर्चा। लेकिन मैं भी उनको पूरा विश्वास दे दिया हूँ कि शादी में जितना खर्चा लगेगा सब मैं उठाऊंगा। मान लो मैं भी तो उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरे लिए इतना किए हैं। आखिर मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन काम आएगा? बड़का दानी बने हैं, जितने कमाएंगे ऐसे ही लुटाते रहेंगे। हम जानते हैं कि आपका भैया पढ़ाए लिखाए हैं, नौकरी पकड़वाए हैं, इसका मतलब पूरा पैसों दे देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे वो मेरे भाई है और वो उनकी बेटी है। उनकी बेटी यानी मेरी भतीजी। मैं अपने भतीजी के शादी में पैसा खर्च कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? हम मानते हैं कि आपके भैया पढ़ाए लिखाए हैं। उस दिन को याद करिए जिस दिन आपके भाभी की तबीयत खराब हुआ था तो आप पैसा दिए थे। समझिए, आपके भैया पढ़ाए ना, वो हिसाब किताब बराबर हो गया। जितना पैसा आपके भैया ना आपके पढ़ाई लिखाई में लगाए ना, उससे ज्यादा पैसा तो आप अपने भाभी के दावा में लगा दिए हैं। एक काम करिए, शादी में पैसा देना बंद कर दीजिए। इससे बेहतर होगा कि आप अपना पैसा जमीन में फंसाइए। हाँ यार, बात तो सही कर रही हो। जो मैं फालतू का उधर पैसा देने जा रहा था। सुनो, तो हम आज ही जा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलके और सब डील फाइनल करवाते हैं और जल्द से जल्द जमीन ले लिया जाए। वो बढ़िया रहेगा। तो हम चलते हैं। और एक बात और है सर,
जो डील हमारी हुई थी, जो रोड साइड जमीन है 5 लाख रुपए वाली, उसका मैक्सिमम प्राइस 5 लाख चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंसेशन करवा करके 4.5 लाख में दिलवा दूंगा। वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बेस्ट जमीन है वो, उसको आप ले लीजिए, बाकी मैं आगे देख लूंगा। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है? बढ़िया है, बताइए। आपसे एक काम था। बोलिए। कोई जमीन हो 10-12 लाख के अंडर में तो बताइए ना। बिल्कुल है, बहुत जमीन है मेरे पास। देखिए जमीन तो बहुत शानदार है ये वाला, ठीक है, हाईवे पे है बिल्कुल। लेकिन इतना ये पार्टी बेचैन है, इसको तुरंत रजिस्ट्री कराना है, क्योंकि उसको पैसे की सख्त आवश्यकता है। अगर आपके पास पैसे का व्यवस्था है तो आप कल ही चलिए, कल ही आपको रजिस्ट्री करवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत शानदार जमीन है ये। तो क्यों नहीं, तो चलिए दिखा दीजिए कल। ठीक, बिल्कुल, तब चलिए देख लीजिए और फटाफट अपना रजिस्ट्री करा लीजिए। पार्टी को पेमेंट कर दीजिए, जैसे करना हो आपका काम हम करा देंगे। चल के जमीन को आज देख लिया जाए, बिल्कुल। और फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके। कल सुबह हमसे मिलिए आप। ठीक है। ठीक, ओके। ये लीजिए, पूरा पैसा है, ठीक है, अच्छे से जाइएगा। ठीक है। ठीक है। सुनिएगा, देखिए अपने नाम से लिखवाइएगा, भैया के नाम से नहीं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, शाम तक हम आ जाएंगे जमीन अपने नाम से लिखवा के, अपने ही नाम से लिखवाएंगे, ठीक है। छोटे, कहाँ हो छोटे? तुम थोड़ा बाहर निकलोगे? बोलिए भैया, क्या बात है? बाबू कहाँ है? घर पे नहीं है, कुछ काम से गए हैं। तो जानती हो कि घर में बेटिया की शादी है, और शादी में हर एक कदम कदम पे पैसा लगता है। जितना मेरे पास पैसा था सब खर्च हो गया है। तो हम सोचे हैं कि थोड़ा छोटे से पैसा ले लें और जाके अपना काम चलाएं। ऐसा है, अपने घर के शादी की व्यवस्था ना खुद करिए, हम लोग के भरोसे मत रहिए। जितना पैसा है ना उतना लेकर गए खेत लिखाने के लिए। अपने बिटिया की शादी की व्यवस्था ना खुद करिए। अरे छोटकी, मेरा भाई तो बोला था कि शादी का पूरा खर्चा उठाऊंगा, और तुम कह रही हो कि पूरा पैसा लेके खेत लिखवाने चला गया। शादी इधर सर पे आ गई है, पूरा सामान खरीदना बाकी है। अरे भगवान, अब इज्जत कैसे बचेगी? क्या जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? अब मैं क्या बताऊं? मेरा भाई वादा किया था कि आप शादी फिक्स करिए और पूरा खर्चा वो उठाएगा। जब मैंने शादी का डेट फिक्स कर दिया, तो जब मैं उसके घर गया पैसा लेने के लिए, तो पूरा पैसा लेके चला गया था जमीन लिखवाने के लिए। अब बताइए कैसे हम लोग का इज्जत बचेगा? शादी नजदीक आ गई है, कोई सामान नहीं खरीदा गया है। कैसे मेरी बेटी की शादी होगी? कैसे मेरी इज्जत बचेगी? कैसे मेरी पगड़ी बचेगी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे रहूंगा? मत रोइए, सुनिए ना, देखिए आपके बाबू ये पैसों का भरा बैग दे के गए हैं, इसको देखिए ना। क्या एक बैग पैसा? छोटी तो बोल रही थी कि वो बैग में पैसा भर के खेत लिखवाने के लिए जा रहा था, यहाँ पे कैसे बैग रख के चला गया? हाँ भैया, हाँ आप सही सुने हैं। मैं ये पैसों से भरा बैग लेके जमीन लिखवाने गया था, लेकिन मेरे जमीन से ज्यादा जरूरी बिटिया की शादी है, और मैं इसलिए ये सोचा कि मैं जमीन नहीं लिखवाऊंगा। ये मेरा सब पैसा बिटिया की शादी में लगेगा, हम धूमधाम से शादी मनाएंगे। लेकिन हाँ भैया, भाभी, ये बात उसको पता नहीं लगना चाहिए। ये बता छोटे, तुम तो बैनामा के सारे पैसे हमको लाकर दे दिए। अगर तुम्हारी पत्नी जानेगी तो बहुत हंगामा करेगी, बहुत हल्ला करेगी। ये पैसा लो, लेके जाओ, अपना खेत लिखवा लो। नहीं भैया, इस पैसे को आप ही रखिए, और उसका टेंशन आप बिल्कुल ही मत लीजिए। उसको पता थोड़ी चलेगा ये पैसा मैं बैनामा कराया हूँ कि आपको ला के दिया हूँ। आप टेंशन बिल्कुल ही मत कीजिए, बिटिया की शादी एकदम धूमधाम से कीजिए। अरे भाई, मैं इतना ज्यादा कर्जा कैसे चुका पाऊंगा रे? अरे भैया, किस कर्जा की बात कर रहे हैं? अरे बचपन में माई बाबूजी हमको छोड़ के चले गए, आप बाप बनकर मेरा सेवा किए, मुझे पढ़ाए लिखाए, मुझे नौकरी दिलवाए, यहाँ तक कि मेरी शादी किए। क्या उस कर्जा से ये कर्जा बड़ा है? अरे छोटे, हमें तुम पे गर्व है कि तुम्हारे जैसा भाई मिला। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रो